बता सकते हैं ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? नहीं पता चल रहा ना। लेकिन जैसे ही मैं इसे वाइट लाइट में लेकर आता हूँ तो पता चलता है ये तो टमाटर है। वाइट लाइट में लाल नज़र आने वाला ये टमाटर ब्लू लाइट में ब्लैक क्यों नज़र आ रहा था? ये जानने के लिए देखना होगा कि डिफरेंट सरफेसेस से लाइट कैसे रिफ्लेक्ट। मिरर के केस में हम लाइट की रिफ्लेक्शन को ज़रा डिटेल से समझते हैं। ये है वो पॉइंट जिस पे लाइट मिरर पे फॉल कर रही है, इसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे मिरर पे परपेंडिकुलर हो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। ये है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और यह है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान बनने वाला ये एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। और मज़े की बात यह है कि रिफ्लेक्शन के दौरान ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। मिरर की सरफेस चूंकि स्मूथ और शाइनिंग होती है, इसलिए लाइट की बीम जैसे रिफ्लेक्शन से पहले पैरेलल होती है वैसे ही रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही रहती है। यूँ लाइट की इंटेंसिटी कम नहीं होती। लाइट जिसे रिफ्लेक्शन से पहले विजिबल थी वैसे ही रिफ्लेक्शन के बाद विजिबल ही रहती है। इसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। यही लाइट मिरर जैसे स्मूथ और शाइनिंग सरफेसेस की बजाय इस मेज की इरेगुलर और रफ सरफेसेस से टकराए तो मिरर के कंपैरिजन में ये देखा जा सकता है कि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ है कि लाइट जब इरेगुलर और रफ सरफेसेस से बाउंस करती है तो वो हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है। इसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट की सरफेसेस से लाइट का रिफ्लेक्ट होकर ही उन्हें दिखने के काबिल बनाता है। स्टूडेंट्स, हर ऑब्जेक्ट आने वाली लाइट की वेवलेंथ में से कुछ को रिफ्लेक्ट करता है और कुछ को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ये टमाटर आने वाली 7 वेवलेंथ में से सिर्फ रेड को ही रिफ्लेक्ट करता है और यूँ रेड लाइट हमारे आंखों तक पहुंचती है और हमें ये टमाटर रेड नज़र आता है। चूँकि ये टमाटर रेड ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए अगर इसे ऐसी लाइट के अंदर रखा जाए जहाँ रेड लाइट हो ही ना तो ये हमें ब्लैक नज़र आएगा। जैसे हम इसको ब्लू के सामने रखते हैं तो ये हमें ब्लैक नज़र